बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट नोट है, पहला पॉइंट है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² plus bx plus c is equal to 0। a does not equal 0। इसके जो फार्मूला है सम ऑफ रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम s is equal to -b over a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है p is equal to c over a। सेकंड वाला नोट है फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रूट्स गिवन हो तो उनकी मदद से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x² - sx + p = 0। यहां पे s क्या होगा, उन रूट्स का सम होगा और p जो है वो रूट्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9 एक्सरसाइज से पहले कह रहे हैं फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3x² + 5x - 12 = 0 विदाउट सॉल्विंग। इसका सॉल्यूशन देखें, 3x² + 5x - 12 = 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो x² का कोएफिशिएंट 3 और x का कोएफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म -12। इस सम ऑफ रूट्स, फार्मूला -b over a, b 5 और a 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p c over a -12 over 3 और -4। ये इतने से एग्जांपल। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन बिलो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाने के लिए उसने रूट्स दे दिए हैं। रूट्स क्या है, जो x की वैल्यू हुआ करती थी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वही इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं जो उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में उसने लिया है, पार्ट नंबर 1 में -4 और 9। वो कह रहे हैं कि इन रूट्स की मदद से आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स -4 + 9 x is equal to -4 + 9 is equal to 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4 × 9 is equal to -36। अब जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है x² - sx + p = 0। s क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स 5, ये माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -36। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट आप लोगों ने करने हैं, पार्ट नंबर 3 में कर देता हूं। -7 over 5 और 6 over 5। अब इसका सम ऑफ रूट्स करते हैं पहले, बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करके हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स -7 over 5, 6 over 5, LCM 5, -7 + 6, -1 over 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट p -7 over 5 × 6 over 5। अब इनको मल्टीप्लाई करें, -42 over 25। प्रोडक्ट ऑफ रूट, रिक्वायर्ड इक्वेशन x² - sx
प्लस p इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस और -1/5 प्रोडक्ट ऑफ रूट -42/25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस उसके एलसीएम बना 25, 25x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर 3, उसके बाद पार्ट नंबर 5 देखिए, 3 प्लस √5 3 माइनस √5 sum of roots, sum of root ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 3 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट थ्री माइनस √5, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लस और माइनस, ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल 5, 9 में 5 माइनस किया तो 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 इज इक्वल टू 0। ये था पार्ट नंबर 5। उसके बाद पार्ट नंबर 6, -2 प्लस √3 और -2 माइनस √3 फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस रूट्स, ये रूट्स उसने दिए हैं, इन रूट्स की मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स -2 प्लस √3 माइनस √3 प्लस माइनस कैंसिल -4, प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 प्लस √3 और -2 माइनस √3। अब ये सेम फार्मूला बना -2 और √3 का स्केल, -2 का स्केल 4, -3 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है बोला, x स्क्वायर
माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या है, -4, P1 इक्वल टू 0। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।